ऐसा है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता का मूड, जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति है। चाहे विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात हो, चाहे लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी बिचौलियों के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बेईमानी के आम जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की बात हो, या उत्तर प्रदेश के माफिया राज को ध्वस्त करने की बात हो, कानून का राज स्थापित करने की बात हो, आज उत्तर प्रदेश की जनता का अगाध विश्वास, श्रद्धा, आस्था, आशीर्वाद पूरा योगी जी के साथ है। उसी का परिणाम है, चाहे जो चुनाव हो उसमें उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी की, मोदी जी की नीतियों पर अपना ठप्पा लगाने का काम करती है। देखिए, चाहे निकाय का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा, सभी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ने का काम करती है। शहरी क्षेत्रों में और खासकर पॉश कॉलोनियों में मतदान का प्रतिशत कम होना चिंताजनक और निराशाजनक आ जाता है। मैं समझता हूं कि केवल और केवल मुस्लिम वोट को हथियाने के लिए उन्होंने ये उपक्रम किया है, और ये अब बातें हो गई पुरानी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है और इस पहले चरण का निकाय चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारी जो है वो चल रही है काफी तेजी से, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार के मंत्री हैं जिनके ऊपर दोनों ही चरणों की जिम्मेदारी, यानी पहले चरण में बनारस और दूसरे चरण में बरेली की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ मंत्री जी हैं, जयवीर सिंह जी। सर, पहले चरण में आपने बनारस में जिम्मेदारी निभाई और अब दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, बरेली की जिम्मेदारी है। इस पूरे निकाय चुनाव कैसे आप देखते हैं? देखिए, चाहे निकाय का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा, सभी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ने का काम करती है। शहरी सरकार, जिसको हम लोग तीसरी इंजन बताते हुए काम कर रहे हैं, पूरी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने का काम किया है। और हमें लगता है कि प्रथम चरण में भी उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला है और शुभ परिणाम आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा भरोसा है। सर, पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और एक चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर एक अध्ययन भी कर रही है और ये कहा जा रहा है कि डाटा तैयार किया जा रहा है कि कहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुए हैं और कितना भाजपा को उससे लाभ हुआ। तो क्या माना जाए कि पहले चरण में बहुत अच्छा जो मेहनत जिस तरीके से हुआ था, क्योंकि लगातार सभी मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कमान संभाले हुए थे, लेकिन उससे नतीजे नहीं आए, यानी कि वोटिंग परसेंटेज नहीं आए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये संभावना है कि कहूँगा, हालांकि उसका अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शहरी क्षेत्रों में और खासकर पॉश कॉलोनियों में मतदान का प्रतिशत कम होना चिंताजनक और निराशाजनक आ जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खामी जो मेरे संज्ञान में है, और मुझे लगता है कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव की मतदाता सूची और ये निष्ठाई निकाय के चुनाव की सूची एक कर देनी चाहिए। अलग अलग करने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है कि आज भी तमाम शिकायतें जो देखने को मिल रही हैं, मतदाताओं के नाम गायब होना, एक मतदाता का कहीं होना, पत्नी का कहीं नाम होना, पति का कहीं होना, ये भी एक कारण है जिनकी वजह से मतदाता को वोट डालने में या नाम ढूंढने में परेशानी हुई, या मतदान केंद्र दूसरी जगह कहीं उसका नाम चला गया, उससे दिक्कत हुई, वो नहीं अपना वोट डाल पाया। ये बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें एक फैक्टर ये भी है। इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में इस पर विचार होना चाहिए कि मतदाता सूची चाहे विधानसभा चुनाव को लेके हो, चाहे लोकसभा चुनाव को लेके हो, या स्थानीय निकाय हो, चाहे ग्रामीण निकाय के हों या शहरी निकाय के हों, इन चुनाव के सारे चुनाव की सूची, चूंकि मानक एक है, स्टैंडर्ड एक है, एज फैक्टर में भी कोई अंतर नहीं है, इसलिए एक सूची होगी तो एक सहायक सिद्ध होगा मत प्रतिशत बढ़ाने में। सर, 2 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, स्वार और छानवे विधानसभा सीट। हालांकि ये आपके सहयोगी दल, अपना दल के प्रत्याशी वहां पर मैदान में लड़ रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक प्रतिष्ठा है, क्योंकि अगर वहां से वो जीतते हैं तो लोकसभा चुनाव के से भी देखा जा रहा है कि ये निकाय चुनाव में जीत और दोनों उपचुनाव की जीत। तो इसको लेकर क्या रणनीति तैयार की गई भाजपा की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले ही कहा है, कि हर चुनाव को गंभीरता से लड़ने का काम करती है। भले ही हमारे सहयोगी दल हों, वो भी उनके प्रत्याशी जीत के आए,
या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जहां जहां किसी के लिए लड़ रहा है वो जीत के आए, ये प्रयास रहेगा। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता का मूड, जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति है। चाहे विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात हो, चाहे लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी बिचौलियों के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बेईमानी के आम जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की बात हो, या उत्तर प्रदेश के माफिया राज को ध्वस्त करने की बात हो, कानून का राज स्थापित करने की बात हो, आज उत्तर प्रदेश की जनता का अगाध विश्वास, श्रद्धा, आस्था, आशीर्वाद पूरा योगी जी के साथ है। और उसी का परिणाम है, चाहे जो चुनाव हो उसमें उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी की, मोदी जी की नीतियों पर अपना ठप्पा लगाने का काम करती है, जिताने का काम करती है। सर, कर्नाटक चुनाव में अगर हम बात करें तो कर्नाटक चुनाव में इस वक्त बजरंग बली की नाम को लेकर चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें कहा है कि बजरंग दल समेत तमाम जो इस तरह के संगठन हैं उसको वो पूरी तरीके से बैन कर देगी अगर वो सत्ता में आती है। तो इस तरीके से इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दिया है। इसमें कहा कि पहले राम को लेकर इनकी चिंता थी, लेकिन अब हनुमान जी को लेकर ये लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। इस तरीके से जो संगठनों को बंद करने की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का प्रयास हमेशा तुष्टीकरण की नीति को लेकर रहा है। तुष्टीकरण के आधार पर अपना वोट बटोरने का प्रयास वो करते रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि जो कर्नाटक के लिए उन्होंने अपने स्टेट का घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बजरंग दल को भी सरकार आने पर प्रतिबंधित करने का घोषणा की हुई है। मैं समझता हूं कि केवल और केवल मुस्लिम वोट को हथियाने के लिए उन्होंने ये उपक्रम किया है, और ये अब बातें हो गई पुरानी। आज लोग चाहते हैं कि देश प्रदेश तरक्की करें, आगे बढ़ें, लोगों का कल्याण हो, विकास का गति तेज हो, लोगों को रोजी रोजगार के अवसर मिलें, पढ़े लिखे लोगों को तमाम अन्य अन्य क्षेत्रों में स्व अवसर मिलें। इस पर देश कहां से कहां पहुंच रहा है, लेकिन कांग्रेस है कि वो अपने उसी तुष्टीकरण से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज बजरंग बली पर उन्होंने जिस तरीके से हमला करने का काम किया, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, ये कर्नाटक के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब ये आने वाले जो चुनाव है इसमें निश्चित रूप से देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, और इस तरह की नीतियां से बाज आना चाहिए कांग्रेस को, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र वाराणसी के निकाय चुनाव में उनके प्रभारी बनाए गए, साथ ही अब बरेली की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार निकाय चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस अब बजरंग दल समेत तमाम संगठन को बंद करने की बात कर रही है, ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है और इससे बचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ।